इमरान साहब, आज यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट से एक जो फैसला आया उसमें हम देख रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो भी बड़े जानदार थे, और उसके साथ साथ उन्होंने परवेज़ इलाही साहब, सनम जावेद साहिबा, मेजर ताहिर सादिक साहब और असलम मंजूर साहब, इन सब को इजाज़त दे दी है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए अब चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं? बेशक चंद ही दिन रह गए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मैदान में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सीधी सी बात है कि रिमार्क्स जो भी होते हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, वो बड़े जानदार होते हैं। मुझे आज तक बता दें कोई ऐसे रिमार्क्स किसी जज के जो ठुस हों, जिसके बारे में कहा जो ठुस होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, इसलिए रिपोर्ट ही होते हैं जो जानदार रिमार्क्स होते ही वो हैं जो जानदार हों। बाकी की बात ये तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना एक बुनियादी हक है, वो किसी भी पार्टी से हो। अब आप ये देखें कि सनम जावेद हों या चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, इसी तरह से मेजर ताहिर सादिक साहब हों या कोई भी हो, मुझे ये बताएं कि आइन और कानून जब हर पाकिस्तानी को ये हक देता है कि वो अगर वोटर है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, और तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर क्यों उस पर पाबंदी हो किसी भी वजह से। दूसरी बात ये कि आप देखें, छोटे छोटे इतराज़ात लगा के किसी को इस पूरे प्रोसेस से बाहर कर देना तो जमहूरियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पे तो हुकूमत को खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था, और ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल हम सब के लिए जो है वो, आप प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, और आप आएँ। आप देखें कि अब इलेक्शन में दिन कितने रह गए हैं, और अब भी अगर माहौल नहीं बनेगा, अब भी ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं आपकी इंट्रो की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि रावी अभी भी पीटीआई के लिए कोई चैन लिख रहा है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं इंट्रो में। मैंने तो कहा कि क्या ऐसा है, ये क्वेश्चन है कि अब चीजें बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता कि चीजें उनके लिए कुछ ज्यादा बेहतर होंगी। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो ये बड़े इंटरेस्टिंग था कि एक तरह के ही केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग के लिए आए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जो बेंचेस थे, उनके फैसले पीटीआई के हक में आए और उन्होंने लड़ने के लिए अहल करार दिया उम्मीदवार को, जबकि जिस बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे, उन्होंने एक उम्मीदवार को ना अहल ही रखा, उन्हें बरकरार रखा जो फैसला हाईकोर्ट से उनके खिलाफ आया था। तो ये बड़ा दिलचस्प था। इस पे कानूनी तौर पर क्या रीज़न हो सकता है इस बात का कि एक ही तरह के फैसले हैं लेकिन दो बेंचेस अलग फैसला दे रहे हैं और एक बेंच अलग? जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो बेंच था, उस बेंच में जो सवाल था वो थोड़ा सा इनके कोई लंदन में कोई प्रॉपर्टीज थी उनके बेटे के नाम, वो एलेज किया गया था कि उन्होंने जो एक एमपीए के कैंडिडेट थे पीटीआई के उन्होंने वहाँ डिस्क्लोज नहीं किया अपनी नामजदगी फॉर्म में। तो लेकिन बाकी जो बेंचेस थे उनके सामने डिफरेंट जो है वो सवालात थे। लेकिन इसमें अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो इतने मुज़िका खेज किस्म के ये क्वेश्चन उठाए गए हैं कि मैं हैरान हूँ कि ये मामलात हाई कोर्ट लेवल पर जो है वो क्यों नहीं हल हुए, कि जॉइंट अकाउंट क्यों खोला है। इस पर जी उन्होंने देखें, एक फर्स्ट टाइम एक खातून जो है वो जेल में है, सनम जावेद, वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके कागजात नामजदगी जी आपने जॉइंट अकाउंट क्यों खोला है उसको पहुंचा दिया है आपने सुप्रीम कोर्ट तक उस मैटर को। आपके जो दस्तखत हैं वो जी जाली हैं। इसी तरह जो दस्तखतों वाली बात है, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मुस्तरद हुए, उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल या परसों उस पर समाअत होगी या मंडे को। तो उसमें भी एक बड़ी अजीब किस्म की ड्रामाई सिचुएशन हुई है कि उन्होंने एक दस्तखत किए हैं और वो दस्तखत पे मोहर लगनी थी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की और उनके दस्तखत होने थे, तो वो आगे नामजदगी फॉर्म जाने थे। तो वो उन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब आप ऑर्डर कर दें, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया और जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने मोहर और दस्तखत नहीं किया और वो पहुंच गया, उनके नामजदगी फॉर्म मुस्तरद कर दिए। तो कितना एक अजीब किस्म का है कि शाह महमूद कुरैशी पिछले 2-3 दिहाइयों से जो पॉलिटिक्स में है उनके जी दस्तखत ही नहीं है। साकिब भाई, अभी भी थरपारकर से उनके मंजूर हो गए हैं कागज और मुल्तान से मुस्तरद हो गए हैं, यानी एक ही बंदा है और एक ही उसके कवाइफ होंगे ना, जाहिर है एक ही जैसे होंगे कवाइफ जो उन्होंने फिल किए होंगे। एक जगह वो मंजूर हो गए, दूसरी जगह कैसे रद्द हो गए?
जी जी बिल्कुल, इसी तरह चौधरी परवेज लाई हैं, इनका भी जी आपने जो जॉइंट अकाउंट क्यों खोला हुआ है? मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि बताएं जी कहाँ लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में कि जॉइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते। फिर वो बात आई, मफरूर वाली बात आई, तो मफरूर पे भी उन्होंने कहा कि मफरूर का कहीं लॉ में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये कोई इतने बड़े मेरा ख्याल है इतराज़ात नहीं थे, ये इतराज़ात उसी जो है वो लेवल पे जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए थे, हाई कोर्ट लेवल पे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। अब क्योंकि आज 3 जो है वो आज वहाँ पे मेन कैंडिडेट हैं जिनके नामजदगी फॉर्म मंजूर हुए हैं, एक कल हुए थे, अभी आने वाले 2-4 दिनों में भी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर जो है वो ये शोर जरूर डालेगा कि पहले ही जी वो बैलेट पेपर जो है वो छप चुके हैं, तो अब हम क्या करें, अब ये जी इलेक्शन डिले होने की एक और कोशिश है। अब इलेक्शन कमीशन भी अजीब चल रहा है। इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि आपका A to Z इंट्रा पार्टी इलेक्शन 100% परफेक्ट होना चाहिए, और उसके खुद इलेक्शन की हालत ये है कि जिस मामले को छेड़ते हैं उसमें इरेगुलरिटी नजर आती है, और फिर वो इरेगुलरिटी को कोई जो है वो कोर्ट में लेके जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जी इसको छेड़ा तो इलेक्शन आउट हो जाए, इलेक्शन डिले होने का खदशा है और ये इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं, हालांकि वो रेगुलेटरीज मौजूद होती हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी है और नजर आई है ये। और एक और बड़ी खास बात है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोगों के जो है वो नामजदगी फॉर्म जो है वो मुस्तरद हुए हैं, उन्हीं पे ऑब्जेक्शन बेज़ाब्तियां हो रही हैं, वो भी एक ही तरफ नजर आ रही है। ठीक हो गया, ये जबरदस्त आपने पॉइंट बता दिए एक ही तरफ से। ठीक, और आज अतर मिनल्ला साहब ने इस तरफ इशारा भी किया अपनी हियरिंग के दौरान, उन्होंने कहा जिस पे मैं अभी बात भी कर रही थी कि बड़ा इन्होंने जानदार रिमार्क्स भी दिए कि जमहूरियत के हक में भी, और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी ऐसा लग रहा है कि निशाने पर आई हुई है। जी बिल्कुल, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगरचे वो थोड़ी सी सख्त शायद हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो बेंच अगर लार्जर बेंच होता है, आजकल JIT भी बनी हुई है तो वो हो सकता है फैसला हो सकता है अगर लार्जर बेंच होता और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला और ये जजेस भी उसमें होते, एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन से आउट कर रहे थे, डिसफंक्शनल कर रहे थे, तो हो सकता है फैसला जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता था। जिस तरह के आज रिमार्क्स आए हैं, वो रिमार्क्स बहुत सारे अगले पिछले मामला को क्लियर कर रहे हैं कि जो किसने जो है वो पार्लियामान में पहुंचना है, ये अवाम ने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसी स्पेसिफिक बंदे के स्पेसिफिक पर्सन उसमें उसके पीछे जो ना जाए। जस्टिस मुनीर अख्तर के पास जो केस था वहां उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा आप एक जो है वो कैंडिडेट के पीछे लगे हुए हैं, मतलब आप पता नहीं क्या मसला है आपको कि एक छोटा सा इतराज। चलिए, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, मैं थोड़ा सा लाहौर के पर्सपेक्टिव में जरूर आपसे बात करना चाहूंगी। एक तरफ सनम जावेद साहिबा को इजाजत मिल गई है, लाइकली मेरा ख्याल है मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल 119 से वो मद्दे मुकाबिल होंगी, आलिया हमजा के मद्दे मुकाबिल हमजा शहबाज हैं, जबकि यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। तो शरीफ फैमिली के 3 बड़े पिलर्स जो हैं वो 3 ख़वातीन के मद्दे मुकाबिल हैं, और वो तीनों ख़वातीन इस वक्त जेल में हैं और उनकी कैंपेन भी नहीं उस तरह से ग्राउंड पर हो पा रही। आपको क्या लगता है, ये PMLN के हक में बात जा रही है कि जी वो क्लीन स्वीप कर लेंगे, या ये उल्टा उनके मुखालिफ जा रही है कि आप लोग अपने गढ़ में भी इस तरह की सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर एक सिंपथी वोट उधर जेलों में बंद ख़वातीन के लिए बिल्कुल लोग निकल कर डाल सकते हैं? समीना, एक बात जो जामी कह रहे थे ना, उस पर मैं थोड़ा सा पहले ज़रूर बात कर दूँ, फिर इस पर भी करते हैं लाहौर में। देखें, बात ये है कि ये बड़ा अच्छा है PTI ने कर लिया है कि वो खान साहब के आप पेज पे जाएं और वो बता दें, लेकिन एक और इशू है जो अभी वो भी शायद उसका हल निकाल लें कि इस दफ़ा आप देखें कि इवन एक फैमिली के जो वोट है ना, वो भी एक जगह पे नहीं है। अब ये नहीं है कि एक फैमिली के अगर 8 वोट है तो वो एक ही पोलिंग स्टेशन पे आने। इस दफ़ा पोलिंग स्कीम इतनी कन्फ्यूजिंग है कि ये आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा कि भाई ने वोट कहाँ डालना है, बहन ने, बाप ने कहाँ, बेटे ने कहाँ। तो ये बड़ी चीजें हैं। साकिब भाई, अगर आपको शॉर्ट कमेंट ऐड करे थे पिछली बात में तो कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि कल जो है वो जेल में वो बात हुई थी उनसे, जो बात पॉलिटिकली की जा रही है कि वो एंगेजमेंट क्यों नहीं खान साहब करते, तो उनसे यही स्पेसिफिक मैंने सवाल पूछा था कि आप जो है वो पॉलिटिकली लोगों को एंगेज करने या मुज़ाकरात करने के बजाय दूसरी तरफ क्यों जाते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा है कि मैं नहीं जो है वो बात करता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप देखें कि मैंने जिनसे बात करनी है वो भी तो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम फिर आखिर में रिजल्ट यही निकलता है कि जो जहाँ पे ताकत के मरकज है फिर बात उनसे की जाए। तो कहते हैं कि आज जो नवाज शरीफ साहब कहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, तो ये उनका जवाब था। इमरान खान साहब थे। साकिब भाई, ये बताइएगा, एक बहुत जो बड़ा लोगों को खदशा भी है, धड़का भी है, और इसको खुद PTI भी एड्रेस कर रही है
कि जो आज़ाद अरकान जो हैं आ रहे हैं मैदान में पीटीआई के, वो आज़ाद नहीं हैं, वो पीटीआई के लोग हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में रुजू किया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के लिए कह दिया। ये आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कुछ फैसला ऐसा दे सकता है कि जी सिर्फ सिंबल गया है, पार्टी तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है और वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इस मसले का आपको क्या हल फ्यूचर में नजर आ रहा है, इसमें क्या हो सकता है? आज अगर बात की जाए तो आज से तकरीबन जो है वो 12-13 दिन जो है वो रह गए हैं इलेक्शन में, और 3 दिन आगे होंगे तो ये 14-15 दिन बनते हैं। तो 15 दिन में ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब 15 दिनों में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि पॉलिटिकल पार्टी तो मौजूद है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के मौजूद होते हुए उनका पार्लिमानी लीडर होगा, या उनकी जो आज़ाद हैसियत है वो क्या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या इसी पार्टी में रहेंगे? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी डिसाइड होना है। 63(1) है या 2 है, उसका एक सब सेक्शन है, उसके तहत ये मुख्तलिफ जो लॉ अफसरान हैं उनसे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, इनसे बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना है कि इसको अभी वजाहत होनी है इसकी। अब मसला ये है कि हाई कोर्ट ने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन इस पे बैठेगा, आर्गूमेंट्स लेगा, उसके बाद फैसला करेगा, फिर ये मामला पहुंचेगा हाई कोर्ट या इवन कह लें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको डिसाइड करेगा। लेकिन ये 15 दिन है, इन 15 दिनों के अंदर अंदर इनको डिसाइड होना है इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को, और उसके जो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन साकिब भाई एक और काम जो पीटीआई कर रही है वो ये कह रहे हैं इसमें मुमकिन है। अच्छा, क्योंकि आप देखें कि इसमें मुमकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था बल्ले का, और वो 10 या 12 जनवरी को वो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो गया। तो इट मीन के 12, 14 या 16 दिनों में डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आया, 2 दिन वो लगातार बैठे, फैसला कर दिया। तो अर्जेंसी है, अर्जेंसी की वजह से मेरा यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। लेकिन अगर ये फैसला ना हुआ, अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड ना हुआ और आज़ाद लोगों को कहा गया कि आपने 8 फरवरी के बाद 3 दिनों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, तो फिर डिजास्टर होगा। फिर नहीं, लेकिन साकिब भाई इसमें एक और बात भी है ना, आज़ाद लोगों की इसमें अब वो पीटीआई ये भी कर रही है कि हम क्यों ना एक और इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें, हो सकता है वो बिफोर 8 फरवरी ही करवा लें, और उसको फिर उसको इलेक्शन कमीशन से जो है वो रजिस्टर करवा लें, यानी अप्रूव करवा लें कि जी अब ये हमारे होगा। ये इस तरह पॉसिबल हो सकता है अगर ये इस तरह कर लें तो? अच्छा, ये भी नामुमकिन नजर आता है फिजिकली। उसकी वजह ये है कि कल जो है वो खान साहब ने जेल में बात की, उन्होंने कहा कि मेरे सारे वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब लतीफ खोसा, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर, ये सारे अपने अपने हलकों में पहुंच चुके हैं, ये कोई बंदा वहां पे जेल में नहीं आता। उन्होंने कहा मैंने जो केसेस चल रहे हैं क्योंकि रोजाना की बुनियाद अली जफर, सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, उनको खड़ा किया है। अब इलेक्शन किसने कराने हैं? पीटीआई की टॉप की लीडरशिप तो है ही ये। तो ये क्योंकि इससे कबल भी जब इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शन में बहुत सारी कानूनी सुकम रह गया कि वो इलेक्शन उस तरह नहीं हुए, तो अब उसी सुकम के साथ उसी तरह के इलेक्शन कराने हैं, तो फिर तो कराने का फायदा ही नहीं है। अभी फिर उनको फिर इनके अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर मेरा तीसरा सवाल है, फिर मैं इमरान साहब की तरफ भी आती हूँ ताकि ये जरा चीज समअप हो जाए। एक चीज और ये हो रही है कि अब चूंकि वो 13 जनवरी का फैसला भी आ गया, जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला बल्ले वाला, तो उसके बाद अब ये भी लोग कह रहे हैं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दें, नजरसानी अपील फाइल कर दें कि 5 रुकनी बेंच जो है वो इसको सुने। तो अगर इस तरह से कुछ होता है तो उस सूरत में ये भी हो सकता है कि वही इलेक्शंस इनके बहाल करार दे दिए जाएं। आपको लग रहा है कि पीटीआई इस तरफ भी जा सकती है? पीटीआई को मेरा ख्याल में जा सकती भी है और जाना भी चाहिए, और उन्होंने इनको डिसाइड भी किया हुआ है। उनको रिव्यू का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, लेकिन रिव्यू में होता यह है कि रिव्यू में बहुत कम चांस होता है कि केस के फैसले में कोई रद्दो बदल हो। अब डिटेल जो जजमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजीद रस्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए। बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तो ख्वाहिश बज़ाहिर ये नज़र आई है कि जो बरतानवी जो जमहूरियत है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अमेरिकन के जो फैसले हैं अमेरिका के और वहाँ की जमहूरियत और ये सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेरा ख्याल है कोई बहुत मुश्किल नज़र आता है। कि अगर आप एक सिनेरियो में आपके सामने रखता हूँ,
अगर तो जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जो 8 फरवरी को होने हैं, अगर तो कंपैरिजन किया जाए इन इलेक्शंस का पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस के साथ, तो मेरा यह ख्याल है कि फिर तो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस को उनको मान लेना चाहिए, क्योंकि जितनी इरेगुलरिटी, जितनी धांधली ज़्यादा और प्री पोल रिग्ड इलेक्शन है,